आज हम बनाएंगे गुड़ का शरबत। गुड़ का शरबत बनाने के लिए ये मैंने 4 डली गुड़ लिए। इस तरह की 4 डली गुड़ लिया। इसको मैंने तोड़ के भिगो के रख दिया। एक बाउल लिया, उसके अंदर ये मैंने गुड़ तोड़ के डाल दिया इस तरह, और ये नरम हो चुका है। ये देखें, ऐसे इसको करना है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। अब हम गुड़ का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए ये मैंने एक बर्तन लिया है। ये स्टील का बर्तन है, इसी तरह का आपने स्टील का लेना है। इसमें शरबत बहुत अच्छा बनता है और ये जलता भी नहीं है। गुड़ का शरबत बनाने के लिए आप कोई पुराना बर्तन ले लें, उसमें शरबत अच्छा बनता है, वो जलता नहीं है। ये और बर्तन स्टील का होना चाहिए। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर ये सब कुछ डाल रही हूँ। ये गुड़ भी इसी तरह मैंने अंदर ही डाल दिया है, और ये जैसे ही पकना शुरू होगा ये सारा खुर जाएगा। और इसके साथ ही ये 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से शरबत का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और ये वैसे भी इलायची जो है ये ठंडक पहुंचाती है, गर्मी दूर करती है। और ये साथ चीनी डालेंगे। ये 2 लेमन लेके इनका मैंने जूस निकाल लिया है, ये भी डाल देंगे। ये थोड़ी सी टाटरी डालेंगे। सब डालने के बाद इसे अच्छी तरह पकाएंगे। ये देखें, शरबत हमारा पक रहा है। ये मैंने अब तेज़ आंच पे पकाना शुरू किया। बस अब हम इसे इसी तरह का रखेंगे। अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो इसकी तार बन जाएगी, लेकिन नहीं, हमने इसको इसी तरह का रखना है। ये देखें, ये बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हे को करने लगी हूँ बंद, और इसे किसी बर्तन में निकालते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। मिलते हैं फिर ठंडा होने के बाद। अब शरबत को एक छलनी लेनी है, उसके साथ इसे छान लेना है। ये देखें, आप मलमल का कपड़ा भी ले सकती हैं या कोई छलनी ले लें, जो कुछ आपके पास मौजूद है उससे छान लें। ये एंड पे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता छानना है, ताकि गुड़ के अंदर जो कुछ हो वो नीचे बैठ जाता है। शरबत हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे पानी डाल के बनाते हैं। आप इस शरबत को किसी एयर टाइट जार में या शीशे की बोतल में महफूज कर लें और फ्रिज में रख लें। जब आपने शरबत बनाना हो तो थोड़ा सा इस तरह ये डालें। जितना आप मीठा पसंद करती हैं उतना डाल लें। अब हम इसके अंदर ये पिसा हुआ पुदीना डालेंगे। इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है, और वैसे भी पुदीना हाजमेदार होता है। ये शरबत जो है गर्मी को दूर करता है, क्योंकि रोज़ा रख के जिगर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। टाटरी और जो लेमन है उससे शरबत जल्दी ख़राब नहीं होता। एक तो ख़राब नहीं होता, दूसरा इसका कलर नहीं चेंज होता। ये लग नहीं रहा कि ये गुड़ का शरबत है। अब हम इसके अंदर ये सोडा वाटर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और साथ ज़्यादा ठंडा करने के लिए हम बर्फ़ डालेंगे। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही टेस्टी लगेगा। तो लीजिए, हमारा गुड़ का शरबत बिल्कुल तैयार है। आप भी बनाएं, बनाकर देखें और इसे पिएं, तो फिर मुझे पीकर बताएं कि आपको ये शरबत कैसा लगा है। तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।